ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा से ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करती रही है क्योंकि इसमें इंस्टेंट और हैंडसम मनी बनता है। आपको सिर्फ मार्केट का या उस इंडेक्स का जिसमें आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसका डायरेक्शन ही तो पता करना होता है, या फिर यूं कहें कि आपको सिर्फ ये अनुमान लगाना होता है कि आज मार्केट में तेजी होगी या मार्केट में मंदी होगी। क्या मार्केट का डायरेक्शन का अनुमान लगाना इतना आसान, इतना सरल है? विशेषकर बैंक निफ्टी के संबंध में आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको बैंक निफ्टी के डायरेक्शन का अनुमान लगाना है तो आपको बैंक निफ्टी स्टॉक वेटेज को पकड़ना होगा, क्योंकि यही वो स्टॉक है जो बैंक निफ्टी के मूवमेंट को दिशा देते हैं। ये वो स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाते हैं और नीचे भी ले जाते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी स्टॉक वेटेज के विषय में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वास्तव में आपने बैंक निफ्टी स्टॉक वेटेज का सीक्रेट सीख लिया तो बैंक निफ्टी आपकी मुट्ठी में होगा। आज मैं इस वीडियो में बैंक निफ्टी स्टॉक वेटेज के विषय में ही बात करने वाला हूं। इस एजुकेशनल वीडियो को देखने के बाद बैंक निफ्टी के संबंध में आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले बेहतरीन सुपर कंटेंट वाले और शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है जो बैंकिंग क्षेत्र को ट्रैक करता है, यानी इसमें केवल बैंकिंग सेक्टर पर ही ध्यान दिया जाता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के बैंक और पीएसयू बैंक शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 12 है। जिस तरह निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियों को शामिल किया जाता है, उसी तरह बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर की टॉप 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। बैंक निफ्टी इंडेक्स 2013 में एनएससी के द्वारा भारत में महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में से एक बैंकिंग सेक्टर के कैपिटल मार्केट के प्रदर्शन को नापने के लिए, उसको मापने के लिए बनाया गया था। इसमें बैंकिंग शेयर को उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के आधार पर चुना गया है, यानी इस इंडेक्स में जो बैंकिंग स्टॉक चुने गए हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के आधार पर उनका चुनाव किया गया है। बैंक निफ्टी मुख्य रूप से फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में सबसे सक्रिय रूप से ट्रेड किए गए इंडेक्स में से एक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में बैंकिंग उद्योग के लिए एक बेंचमार्क होने के नाते बैंकिंग सेक्टर का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए इसमें किसी भी एक बैंक स्टॉक का वेटेज 35% से अधिक नहीं हो सकता। यानी इसमें जो स्टॉक शामिल हैं उसमें एक स्टॉक का वेटेज मैक्सिमम 35% तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जबकि टॉप 3 स्टॉक का टोटल वेटेज 71% होना चाहिए, यानी जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के स्टॉक हैं उनका अगर टोटल वेटेज किया जाए तो वो 71% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम उन टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे जो इस इंडेक्स में शामिल किए गए हैं, उनकी मार्केट कैपिटल और उनकी वेटेज के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर जो 12 बैंकों की मार्केट कैपिटल और वेटेज के संबंध में जानकारी दी गई है उसका डेटा फैक्ट मई 2023 के डेटा फैक्ट पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला बैंक है HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और 12वें नंबर पर है फेडरल बैंक। तो इस तरीके से उनके मार्केट कैपिटल के हिसाब से इनको ये रैंक दी गई है। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं कि इनके मार्केट कैपिटल की। तो HDFC के मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 9.22 ट्रिलियन, जबकि ICICI बैंक 6.57 ट्रिलियन,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.16 ट्रिलियन, कोटक महिंद्रा बैंक 3.90 ट्रिलियन, एक्सिस बैंक 2.80 ट्रिलियन, इंडस बैंक 937.90 बिलियन, बैंक ऑफ बड़ौदा 937.5 बिलियन, पंजाब नेशनल बैंक 562.11 बिलियन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 475.40 बिलियन, IDFC फर्स्ट 433.82 बिलियन, बंधन बैंक 380.73 बिलियन और फेडरल बैंक 273.16 बिलियन। तो इस तरह से ये इनका मार्केट कैपिटल है। अब मार्केट कैपिटल के हिसाब से ही इनका वेटेज निकाला गया है। वेटेज निकालने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें हमें NSE इंडिया की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगी। बस आपको सिर्फ NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इस इंडेक्स को सर्च करना है। अब हम इनके वेटेज की बात कर लेते हैं। तो इनके अगर वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल HDFC बैंक का है, तो उसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा है 29.13%, जबकि ICICI बैंक का 20.75%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 16.30%, कोटक महिंद्रा बैंक 12.33%, एक्सिस बैंक 8.85%, इंडस बैंक 2.96% और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2.96%, SBI बैंक 1.78%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.50%, IDFC फर्स्ट 1.37%, बंधन बैंक 1.20% और सबसे अंत में फेडरल बैंक 0.86%। तो इस तरह का वेटेज इनको इनकी मार्केट कैपिटल के अनुसार दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो टॉप के 5 और 6 बैंक हैं उन पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है, उन पर ज़्यादा ध्यान लगाना है। अब यहाँ ये भी बात कर लेते हैं कि अगर HDFC बैंक या ICICI बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर एक पॉइंट मूव करते हैं तो बैंक निफ्टी कितना मूव करता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अगर HDFC बैंक एक पॉइंट मूव करता है, यानी एक पॉइंट अप होता है या एक पॉइंट डाउन होता है, 7 पॉइंट मूव होगा, वो चाहे अप साइड हो और चाहे डाउन साइड हो। उसी तरीके ICICI एक पॉइंट पे 12 पॉइंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पॉइंट के मूवमेंट पे 8 पॉइंट का मूवमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक एक पॉइंट पे 2 पॉइंट, एक्सिस बैंक एक पॉइंट पे 6 पॉइंट और इंडस बैंक एक पॉइंट पे 2 पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 बैंकों का ही डेटा लिया है। उसका कारण यह है कि बैंक निफ्टी को अप एंड डाउन साइड मूवमेंट कराने में ये 6 स्टॉक ही बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर इनका वेटेज देखा जाए तो इनका वेटेज लगभग 90% के बराबर होगा। इन टॉप 6 बैंक का वेटेज 90% के बराबर है। तो ये जो 90% का वेटेज है, यही बैंक निफ्टी को अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट कराने में सफल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि बैंक निफ्टी को कैसे ट्रैक करना है, उसके डायरेक्शन को कैसे पकड़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 5 बैंकों के चार्ट लगा लेने हैं, जिसमें टॉप 5 बैंक हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, और इनको इस तरह से चार्ट पर एक साथ लगा लेना है। और इन सभी बैंकों का, ये जो 5 बैंक आपने लगाए हैं, इन सभी बैंकों का सपोर्ट और रेसिस्टेंस, उनका ट्रेंड
और RSI को फाइंड कर लेना है। तो ये इस स्ट्रेटजी के मेन पॉइंट हैं कि आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, ट्रेंड और RSI को फाइंड कर लेना है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि अगर HDFC और ICICI बैंक अपसाइड मूवमेंट में हैं, यानी HDFC और ICI दोनों अपसाइड मूवमेंट में हैं और अगले 3 बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक भी अपसाइड मूवमेंट का संकेत देते हैं, यानी टॉप 5 बैंक यानी टॉप के 5 बैंक जो 1 2 3 4 5 पर हैं, वो 5 बैंक अपसाइड मूवमेंट का संकेत देते हैं। तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी अपसाइड ही होगा, इसकी संभावना 80% से अधिक है। और अगर HDFC, ICICI बैंक के साथ साथ SBI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक डाउन साइड मूवमेंट का संकेत देते हैं, तो बैंक निफ्टी भी डाउन साइड ही मूवमेंट करेगा या डाउन साइड ही मूव करेगा। इस तरह टॉप 5 बैंक का मूवमेंट जिस तरफ भी होगा, अगर अप साइड होगा तो बैंक निफ्टी अपसाइड मूवमेंट करेगा और अगर डाउन साइड होगा तो डाउन साइड मूवमेंट करेगा। यानी जिधर ये टॉप 5 बैंक मूव करेंगे, बैंक निफ्टी भी सेम उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि इन 5 टॉप बैंकों का जो टोटल है, जो टोटल वेटेज है, वो 87.36% है, इसलिए इतना वेटेज जिस साइड भी होगा, बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी उसी साइड होगा। अब आते हैं इसकी दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन के अंतर्गत टॉप 2 बैंक यानी HDFC और ICICI बैंक अगर अपसाइड मूवमेंट का संकेत देते हैं, यानी HDFC भी अपसाइड है और ICICI भी अपसाइड है, लेकिन अगले 3 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक डाउन साइड मूवमेंट का संकेत दे रहे हैं। यानी टॉप 2 बैंक जो है वो अपसाइड है और टॉप जो अगले 3 बैंक हैं, यानी 3, 4 और 5 नंबर के जो बैंक हैं, वो डाउन साइड का मूवमेंट का संकेत दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक निफ्टी के फ्लैट या साइडवेज रहने की संभावना बहुत अधिक होती है। यानी ऐसी कंडीशन में बैंक निफ्टी साइडवेज रहता है। ज़्यादातर मौक़ों पर यही मूवमेंट देखा गया है। अब आते हैं इसकी तीसरी कंडीशन पर। अगर टॉप 2 बैंकों में से, यानी टॉप के जो 2 बैंक हैं, यानी HDFC और ICICI का मूवमेंट अपोजिट है, यानी HDFC तो अपसाइड है लेकिन ICICI डाउन साइड है, या ICI अपसाइड है, HDFC डाउन साइड है, यानी टॉप 2 बैंक के जो मूवमेंट हैं वो अपोजिट हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट 3 बैंकों में से कोई 2 बैंक जिनका मूवमेंट जिस तरफ होगा, यानी 1 और 2 का तो मूवमेंट डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड है, और अगले जो तीसरे और चौथे और 5वें नंबर के बैंक हैं, उनमें से 2 बैंकों का मूवमेंट जिस तरफ होगा, यानी अगर उनका मूवमेंट अप साइड होगा तो बैंक निफ्टी भी उसी साइड मूवमेंट करेगा, अगर उनका मूवमेंट डाउन साइड होगा तो बैंक निफ्टी डाउन साइड मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर HDFC के साथ SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें से कोई 2 जिस तरफ मूव करते हैं, बैंक निफ्टी भी उसी साइड मूव करेगा। यानी अगर इनका कॉम्बिनेशन अप साइड में है तो बैंक निफ्टी अप साइड में, और अगर इनका कॉम्बिनेशन
डाउन साइड में है तो बैंक निफ्टी डाउन साइड में ही मूवमेंट करेगा। इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा होमवर्क करके बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, रूल को नहीं तोड़ना है। रूल मत तोड़िएगा, रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक फैक्ट को बहुत बारीकी से समझिएगा। एक बार में समझ ना आए तो फिर से देखिएगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो पहले सीखिए, पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद ही रियल ट्रेड करें। आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे बैंक निफ्टी के संबंध में, और बैंक निफ्टी आपकी मुट्ठी में होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।